Hello students, welcome back. Now let us solve fourth part of question number 4. ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका फोर्थ पार्ट क्या है? फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन. ठीक है, जैसे हमने थोड़ा इजी करने के लिए एफ एक्स की वैल्यू गिवन हो तो एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा वो लिख लेते हैं. दिस विल बी इक्वल टू एक्स प्लस एच प्लस वन अपॉन x plus h minus 1. ठीक है. नाउ बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या होता है? एफ डैश एक्स. दिस इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच. ठीक है, सो हम लिख लेंगे एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच. ठीक है, अब क्या है, इनमें ऊपर दोनों एफ एक्स प्लस एच और एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, उन वैल्यू को यहां हम पुट करेंगे. तो ये हो जाएगा दिस इज लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो, ये एक्स प्लस एच प्लस वन बाई एक्स प्लस एच माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन. ठीक है, और बाई एच ये डेफिनेशन में गिवन है. यहां तक क्लियर है? अब देखो हम क्या करेंगे, इस जो डिनोमिनेटर में h है उसको 1 बाई एच कर लेंगे और ऊपर वाले को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे. तो क्या हो जाएगा, हेंस एफ डैश एक्स विल बी लिमिट h अप्रोचेज टू जीरो 1 बाई एच इंटू, अब इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, दिस विल बी x प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन. ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, जो फर्स्ट का न्यूमरेटर है और सेकंड का डिनोमिनेटर. तो ये हो जाएगा x प्लस एच प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन. ठीक है, बाई एच, बाई ये एच तो बाहर आ गया और इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम हो जाएगा. अब हम इन दोनों को इनटू कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेज टू जीरो 1 बाई एच. अब पहले हम x से इंटू करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच प्लस एक्स. फिर माइनस वन से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस एच माइनस वन. ये पार्ट तो हो गया माइनस. अब सेकेंड पार्ट में पहले x से करेंगे तो x प्लस एच सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एच माइनस एक्स, और उसके बाद प्लस वन से करेंगे तो x प्लस एच माइनस वन बाई जो एलसीएम था वो एज इट इज रहेगा, दैट इज x प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन. ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन सावधानी से करना सो दैट कहीं प्लस माइनस में मिस्टेक ना हो. ओके, अब देखो क्या करेंगे, अब इसका भी ब्रैकेट हटा लेंगे और माइनस से सब में इंटू कर लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेज टू जीरो 1 बाई एच इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस एच माइनस वन. ये तो पहला पार्ट हो गया. दूसरे पार्ट में जो भी ब्रैकेट के अंदर है सबके साइन चेंज हो जाएंगे. तो ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एच प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस एच प्लस वन. ठीक है, बाई एलसीएम एज इट इज रहेगा जो पहले से था, एक्स प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन. ठीक है, अब देखो क्या क्या कैंसिल होने वाला है. यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस है, यहाँ माइनस है, एक्स एच प्लस है माइनस है, एक्स यहाँ भी प्लस है इधर भी प्लस है और लेकिन दूसरा माइनस है. तो कितने कैंसिल होंगे और कितने ऐड होंगे, लेट अस सी. एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एच एक्स प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ एक्स प्लस माइनस यही कैंसिल हो गया और यहाँ भी एक्स प्लस माइनस वन यही कैंसिल हो गया. अब यहाँ माइनस एच माइनस वन है तो माइनस वन से प्लस वन भी कैंसिल हो गया. तो ऊपर में सिर्फ दो माइनस एच बचे हैं. इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, नाउ अब इधर ले लेते हैं, लिमिट h अप्रोचेज टू जीरो 1 बाई एच इंटू ऊपर में माइनस टू एच है बाई नीचे क्या है x प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन. ठीक है, अब इस h से ये h कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो अब क्या बच गया, दैट इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू जीरो माइनस टू अपॉन एक्स प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन.
अब जहां जहां h है वहां वहां हम 0 पुट करेंगे, तो ऊपर कोई h नहीं है यानी ऊपर -2 हो जाएगा। नीचे में क्या है x प्लस 0 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। तो अब ऊपर और नीचे दोनों को सॉल्व करेंगे तो ऊपर -2 हो गया और नीचे ये x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 यानी -2 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। सो नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स। हेंस एफ डैश एक्स क्या मिला हमें, -2 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। ये तो हुआ फर्स्ट प्रिंसिपल से, लेकिन यदि डायरेक्ट हम दो फंक्शन के कोसेंट का डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला अप्लाई करके करें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। नाउ लेट अस सी, ठीक है। सो डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे, सेकंड मेथड लिख देते हैं। सेकंड मेथड में क्या है, सिंस एफ एक्स इक्वल टू क्या है x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1, देन एफ डैश एक्स क्या होगा, यानी डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1, इसका डेरिवेटिव हो गया, ये कोसेंट के फॉर्म में। तो हम जानते हैं कि यदि कोसेंट फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे होगा, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे यहाँ, देन इट इज इक्वल टू डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1 बाई क्या होता है डिनोमिनेटर होल स्क्वायर यानी x माइनस 1 होल स्क्वायर। और देखो यहाँ डेरिवेटिव x प्लस 1 है तो x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, वो दोनों तरफ अप्लाई है। सब क्या हो जाएगा x माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्या है 1 प्लस 0 माइनस इधर x प्लस 1 इंटू 1 माइनस 0 इधर है और बाई क्या है x माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। हेंस एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा x माइनस 1 माइनस ब्रैकेट में x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। नाउ जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा तो क्या बच गया -2 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। तो इस तरीके से भी डेरिवेटिव की वैल्यू वही मिली, लेकिन ये तरीका 2 लाइन में हो गया और इसको करने के लिए हमें पूरे बोर्ड की जरूरत पड़ी। बट सीखने के लिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना है, ठीक है। जब तक मेंशन ना हो तो फर्स्ट प्रिंसिपल से करो। कुछ क्वेश्चन अब इसके बाद जो हम कराएंगे उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल से करने के लिए मेंशन नहीं है, सो यू कैन डू ऑफ एनी मेथड एंड वहां हम सेकेंड मेथड है उसी से करेंगे, ठीक है। तो नोट करो, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।